और वही हमारी लेग्स। हाँ बस काफ कह रहे हैं। तो कर ले सीपीडी स्टैंडिंग पोजीशन कर। मतलब वो एक ही तो है, तो दो मशीन क्यों है? तो क्या आपको भी लगता है सीटी डो स्टैंडिंग काफ प्रेस एक ही जगह काम करती हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में, आपकी काफ कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी के बारे में, जिसमें आपकी टू मसल्स गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस, ये दोनों ही आपके काफ मसल्स बनाते हैं। और जो आपका सुपरफिशियल जो आपका चंकी पार्ट दिखता है वो होता है आपका गैस्ट्रोक्नेमियस, जो कि है टू जॉइंट मसल, जो कि आपका नी जॉइंट और एंकल जॉइंट दोनों से ही पास हो रहा होता है। और जो आपका सोलियस है वो होता है सिर्फ एंकल जॉइंट से पास। तो जब आपकी नी की पोजीशन चेंज होती है तो आपका सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमियस का भी काम चेंज होता है। जैसे कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो आपका गैस्ट्रोक्नेमियस सोलियस दोनों ही काम कर रहे होते हैं उस पोस्चर को मेंटेन करने में, लेकिन जब आपका नी बेंड होता है तो आपका सोलियस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका नी बेंड होता है तो हमारा जो गैस्ट्रोक्नेमियस वो एक्टिव इनसफिशिएंसी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो इतना शॉर्टन हो जाता है कि वो फोर्स ही जनरेटिंग कर पाता। इसलिए हमारा सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमियस को अलग अलग ट्रेन कर सकते हैं बाय नी बैंड और नी स्ट्रेटनिंग में। सिंपल, जब आप खड़े होते हैं तो आपका गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस दोनों ही काम करे, लेकिन जब आपके घुटने मुड़े हुए हैं यानी कि आप बैठे हुए तो आपका सोलियस ज्यादा काम कर रहा है। और अगर हम और डिटेल में जाएं तो आपके दो टाइप के फाइबर्स है, टाइप 1 और टाइप 2। जो आपका गैस्ट्रोक्नेमियस है वो है फास्ट ट्विच फाइबर डोमिनेटिंग, यानी कि वो है टाइप 2 फाइबर्स डोमिनेटिंग, जिसका मतलब है कि वो एक्सप्लोसिव पावर जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उनका ड्रॉबैक है कि वो जल्दी थक जाते हैं। तो उसको ट्रेन करने का भी एक तरीका अलग होगा। वैसे ही सेम आपका सोलियस वो है आपका टाइप 1 डोमिनेटिंग फाइबर, यानी कि स्लो ट्विच फाइबर, जिसकी वजह से वो एक एंड्योरेंस और पोस्चर में आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो बहुत देर तक काम कर सकते हैं, जल्दी थकते नहीं है, पर वो एक्सप्लोसिव पावर को ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाते। इसी वजह से उसको ट्रेन करने का भी अलग तरीका है। मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सीटेड करनी चाहिए या स्टैंडिंग करना चाहिए। अगर आप कहें कि जिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर मेरे को बस एस्थेटिक लुक चाहिए, मेरे को बस वो काफ का चंकी लुक चाहिए, तो स्टैंडिंग काफ रेज इनफ है। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है जो हाइपरट्रोफी, स्टेम मीडिएट हाइपरट्रोफी, बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है जो कि साफ कहते हैं कि स्टैंडिंग काफ रेज इनफ है आपके एस्थेटिक और जिम हाइपरट्रोफी में। लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये नहीं मानता। सिर्फ हाइपरट्रोफी, आपका चंकी मसल ही इंपॉर्टेंट है, आपका फंक्शनल इंटीग्रिटी, आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी, आपका इंजरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंकल, नी जॉइंट, इन सब के लिए। ये दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका गैस्ट्रोक्नेमियस आपका शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करता है। जब भी आप जंप करते हैं जो कि आपके फोर्स को इक्वली ट्रांसमिट करता है और जो बचाता है आपके नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को और एंकल जॉइंट को। गैस्ट्रोक्नेमियस को ट्रेन करने के लिए आप स्टैंडिंग रेस करेंगे। और वैसे ही सोलियस जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है एंड्योरेंस के लिए, पोस्चर स्टेबिलिटी के लिए, जब आप चलते हैं या फिर बहुत देर तक आप खड़े रहते हैं तो उसमें सोलियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्किलिस टेंडन। ये आपके एक्किलिस टेंडन को स्ट्रेंथन करता है, जो भी आपके फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे आपको बचाता है, आपके शिन पेन को अवॉइड करता है, क्योंकि ये आपके टिबियस एंटीरियस से फोर्स कम कर देता है और ये फुली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके लोअर लिम्ब में। इसलिए शिन पेन वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सोलियस की। सोलियस को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है, गैस्ट्रोक्नेमियस को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है अपने वर्कआउट में। और आपके जो भी एंकल ट्विस्ट होते हैं या फिर एंकल स्टेबिलिटी है उसमें भी ये दोनों ही मसल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। तो इसको अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें, चाहे बेशक आप अल्टरनेट डे पे करें या फिर एक ही दिन पे करें। और अगर हम बात करें कि आपको सीटेड काफ रेस को ढंग से कैसे करना है, पहले तो सबसे पहले तो आपकी जो नी की पोजीशन होनी चाहिए वो बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। पर जो आप फोरफुट है वो आपका स्टैंड पे होना चाहिए, जहाँ पे आपको लिफ्ट करना है पेट। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना, आपको इसमें हैवी रैप्स निकालना है, यानी कि मॉडरेट वेट लेंगे जो आपको 16 से 18 के बीच में रैप दे जाए, और उसको आपको परफॉर्म करना है स्लो और स्लो टेम्पो में। ये ऐसे कंट्रोल में आपको हाथ ऐसे झटका नहीं मारना, ना करना, बिल्कुल स्लो और कंट्रोल वे में परफॉर्म करना है। यही आपके सोलियस को ज़्यादा एक्टिव करेगा। और अगर आप स्टैंडिंग काफ प्रेस ट्रेन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये टाइप 2 फाइबर से बने हुए, यानी कि ये जल्दी थकेंगे पर एक्सप्लोसिव पावर जनरेट कर पाएंगे। तो आप इसमें लेंगे हैवी वेट जिसके आपके रैप्स होंगे 8 से 10 के बीच में, जिसको आप फेलियर तक अचीव करेंगे। अगर आप एक दिन में एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप इन सबके लेंगे 3 सेट्स अप टू फेलियर। लेकिन अगर आप एक दिन में दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2 सेट्स इनफ होंगे। पर इसको अपने लेग वर्कआउट में जरूर इंक्लूड करना। आज हमने बात करी स्टैंडिंग काफ रेज और सिटिंग काफ रेज के वेरिएशंस के बारे में, कि कौन सी मसल किसको टारगेट करते हैं, उसको आपको कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपको कोई भी एंकल रिलेटेड डाउट है कि उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, हाइपरट्रोफी में वो कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर आपको कोई भी पेन है तो उसको कैसे अवॉइड करना है, या फिर इंजरी प्रिवेंशन वर्कआउट कैसे करना है, कमेंट करना जरूर एंकल, जहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप उन सबको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जिम पार्टनर को, कमेंट करें अपना कोई भी फिजियो रिलेटेड डाउट या फिर जिम रिलेटेड डाउट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड लिफ्ट सम वेट।